हम्म। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस की आज की इस स्पेशल सी क्लास में, स्पेशल सेशन में। तो भाई कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार जल्दी से फटाफट फटाफट से आ जाएंगे सभी के सभी प्यारे बच्चे, ताकि बेटा हम आज की अपनी जबरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को स्टार्ट कर सकें। और आज आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा खत्म, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और टॉपिक है आपका बीज यानी कि सीड। ठीक है, तो अभी हम सीड से स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपका एक बीजपत्री और दुई बीजपत्री भ्रूण यानी कि सीड के बारे में पढ़ा था। हेलो बेटा, हेलो 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 एवरीवन। भाई जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे आ जाओ, ताकि बेटा हम आज की अपनी बेहतरीन सी अपनी शानदार सी क्लास को स्टार्ट कर सके। ठीक है बेटा, चलिए 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 शुरू करते हैं अभी अपनी क्लास को, है ना बच्चा? जल्दी 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 से एक बार जितने भी प्यारे बच्चे हैं फटाफट 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 से एक बार सभी प्यारे बच्चे आ जाएं, ताकि बच्चा हम क्लास को स्टार्ट कर सकें, है ना? हाँ जी बेटा, जल्दी 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 एक बार जो है सभी के सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे, ताकि बेटा हम आज की अपनी ज़बरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को शुरू कर सके। हेलो बच्चा, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। जल्दी 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 आप सब आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वैसे तो मैंने तुम्हें बोला था 9 तारीख में तुम्हारा स्पेशल डेमो रख लेती हूँ, पर मैंने सोचा 9 तारीख की जगह, है ना, 9 तो मतलब कल को ही है, तो कल को हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं और सैटरडे को रख लेती हूँ स्पेशल डेमो। बताओ क्या कहते हो? क्योंकि देखो सैटरडे को आपकी ऐप की क्लास बंद भी होती है, तो हम सैटरडे को वेस्ट नहीं करेंगे, और सैटरडे को हम स्पेशल डेमो रख लेंगे। कब? कहाँ पर? यूट्यूब पर। ठीक है, बताइए एक बार सभी प्यारे बच्चे, है ना? यस 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 यस, जल्दी बोलो, है ना? यस या नो में आंसर करो, है ना? स्पेशल डेमो, और कल अपना नया चैप्टर मानव जनन शुरू कर लेंगे, है ना प्यारे बच्चे? चलिए चलिए, थैंक यू सो मच राकेश, है ना? जल्दी से बता दो एक बार सभी प्यारे बच्चे, जल्दी 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 जल्दी, है ना? यस, ओके, ठीक है, सारे बच्चे यस 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 बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम सैटरडे को रखेंगे अपना स्पेशल डेमो, और अभी मतलब कल को जो है मैं सिर्फ नॉर्मल क्लास रखूंगी। ठीक है, नॉर्मल क्लास रखूंगी कल। ठीक, चलिए। हेलो बच्चा, हेलो 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 एवरीवन, हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। दीदी नीट का वन शॉट लिया था, वो समझ में ना आया। बेटा नीट का वन शॉट तुमको समझ में ना आएगा, क्योंकि वो नीट वाले बच्चों के लिए है, और नीट में भी उन बच्चों के लिए है जिनको मैं पूरा कोर्स पढ़ा चुकी हूँ। जो चैप्टर मैं आज पढ़ा रही थी तुम्हारा तो वो अभी शुरू भी नहीं किया, तो तुमको समझ में कहाँ से आएगा? वो उन बच्चों के लिए था वो सेशन जो बच्चे अब से पहले 2 से 3 बार पढ़ चुके हैं। उनको मैं ऑलरेडी डिटेल में पूरा पढ़ा चुकी हूँ क्लास में। और अगर तुम डायरेक्टली पढ़ोगे सीधा 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 सीधा, सोचो जब मैं कोई भी क्लास कराती हूँ यहाँ तुम्हें 20 से 25 दिन में कराती हूँ, और वहां मैं उस चैप्टर को 2 घंटे में खत्म कर देती हूँ, है ना? तो फिर कहाँ से समझ आता तुमको? हाँ जी बेटा, बताओ जल्दी से, इसलिए ना तुमको समझ में आया होगा वो। ठीक है, वो नहीं देखना, नीट का वन शॉट तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, नीट का वन शॉट आपको तब समझ में आ जाता, हाँ, जब आप मेरे से पूरा सिलेबस पढ़ चुके होंगे, और जब आप पूरे साल के एंड में देखोगे तब आपको नीट वाला वन शॉट समझ में आ सकता था। ठीक है, आपके लिए अलग से वन शॉट लूंगी, तो वो नीट वाला काहे देखना है? ठीक है, नीट वाला नहीं देखना। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे। प्यारे बच्चे, हमारा आज का टॉपिक क्या है भैया? आज का टॉपिक है सीड 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 सीड। भाई सीड क्या होता है? सीड मतलब बीज। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं कहूं बीज, हाँ, नीट का अगर आपको कोचिंग करनी है तो नीट का आपका बैच आएगा, और जो बैच आएगा उस बैच में मैं ऐसे जैसे अभी आपको पढ़ा रही हूँ ऐसे स्लोली स्लोली पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब आपको वो वन शॉट समझ में आएंगे। ठीक है, वन शॉट हमेशा तभी पढ़ना चाहिए बेटा जब हम चैप्टर को तसल्ली से पढ़ चुके हो, तब हमें वन शॉट समझ में आता है। जब तक हमने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा हमको वन शॉट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हाँ जी, ये क्या है प्यारे बच्चे? बीज क्या होता है भाई? लैंगिक संरचना का अंतिम उत्पाद होता है
है ना। ये क्या होता है प्यारे बच्चे, जब तुमने देखा है ना लैंगिक जनन। प्यारे बच्चे मैंने तुम्हें एक बात बताई थी भाई, मैंने तुमको क्या बताया था, मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुमको बताया था ये हमारे पास क्या है बेटा, ये है जी तुम्हारा अंडाशय। ये क्या है बच्चा, ये है तुम्हारा अंडाशय यानी कि ओवरी। बेटा निषेचन के बाद ओवरी किस में विकसित होती है प्यारे बच्चे, ओवरी विकसित होती है जी फल में। ठीक है, ओवरी किस में विकसित होती है, फल में। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या है बेटा, ये है जी बीज। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये है जी बीज। और जो बीज है ना, सॉरी ये क्या है जी, ये है बेटा बीजांड। तो जो बीजांड है निषेचन के बाद यही अल्टीमेटली किस में विकसित होता है प्यारे बच्चे, बीज में। और ये भी कब विकसित हो रहा है भाई, लैंगिक जनन के बाद। ठीक है, ये कब विकसित होते हैं बेटा, लैंगिक जनन के बाद। तो प्यारे बच्चे हम क्या कह सकते हैं कि परिपक्व निषेचित बीजांड ही अल्टीमेटली बीज है, कि हमारा जो ये निषेचित बीजांड है यही क्या है बेटा, यही बीज है। ठीक है, हाँ जी, यही क्या है बच्चा, यही बीज है। और ये दोनों चीजें कब बनती हैं बेटा, ये दोनों चीजें बनती हैं निषेचन के बाद। ठीक है जी बच्चा, कब बनती हैं, निषेचन के बाद बनता है। ठीक, निषेचन के बाद बनती है भाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं प्यारे बच्चे। अगर मैं तुम्हें कहूं कि बीज के कौन कौन से पार्ट होते हैं बेटा, जरा मुझे बता देना, जरा ध्यान से मेरे साथ सुनो पहले। ये क्या है, ये है बच्चा बीजांड। ये क्या है जी बेटा, ये है जी बेटा बीजांड। और ये जो बीजांड है, ठीक है, बीजांड में आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसमें ये दो आवरण हैं। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको प्यारे बच्चे अध्यावरण कहते हैं, है ना। जिनको हम क्या कहते हैं बेटा, जिनको हम अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण का मतलब क्या होता है, जो कवर होता है ना, जो कवर होता है। और ये आप मुझे एक बात बताओ, अगर अल्टीमेटली ये बीजांड किस में बदलेगा, बीज में बदलेगा, तो जो इस बीजांड का कवर है, जो इस बीजांड का आवरण है, क्या उससे बीज का कवर बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। बताओ जल्दी से, क्लास तो बेटा चल रही है ना। जल्दी 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 से मुझे बता दो यहां तक की बातें कि भैया अगर ये तुम्हारा बीजांड है, अगर ये बीजांड है तो बीजांड किस में परिवर्तित होगा बेटा, बीजांड बीज में परिवर्तित होगा। तो जब ये मान लो बीज में परिवर्तित हुआ, जब ये बीज में परिवर्तित हुआ, तो बेटा इसका जो ये बाहर वाली कवरिंग है, मान लो ये इससे ये बीज बन गया, है ना। ये इसका क्या बना बेटा, ये बन गया जी हमारे पास बीजांड से बीज। तो प्यारे बच्चे जो यहाँ पर इस बीजांड के कवर हैं, दो आवरण है, ये मैंने तुम्हें सब पढ़ा रखा है कि इसमें बाहर वाला आवरण बाह्य आवरण और अंदर वाला आवरण क्या कहलाता है, अंतः आवरण, है ना। जो अंदर वाला है अंतः आवरण, बाहर वाला है बाह्य आवरण। तो प्यारे बच्चे ऐसे ही ये बीज का जो कवर है बेटा, ऐसे ही ये जो बीज का कवर है, बीज का आवरण है, तो ये बीज का आवरण क्या कहलाता है, बीज आवरण। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सीड कोट कहलाता है। ठीक, तो ये बीज का जो कवर है, क्या मैं इसको बीज आवरण कह सकती हूं या नहीं कह सकती, क्या मैं इसको सीड कोट कह सकती हूं या नहीं कह सकती, जल्दी से बताओ एक बार सभी प्यारे बच्चे, जल्दी 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 से बता दो। क्या एक बीज पत्री में तुमको कोई थियरी नहीं लिखनी है, जो पढ़ाया है उसी चित्र को बना देना उतना, और उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना बस। ठीक है, हाँ जी, स्पेशल डेमो कल नहीं रहेगा, स्पेशल डेमो मैं आपका सैटरडे को लूंगी सेम टाइम पर ही। ठीक है, सैटरडे को लूंगी। हाँ जी, जल्दी जल्दी, आज बिल्कुल चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए अब बच्चा, अगर मैं बात करूं ये जो हमारे पास बीज आवरण होता है भाई, ये बीज आवरण दो तरह का होता है। दो क्यों हुए, क्योंकि यहाँ भी तो दो कवर हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होते हैं बेटा, जो बीज आवरण है
ये क्या होता है, ये दो तरह का होता है। दो तरह का कैसा होता है बेटा, एक होता है इसमें टेस्टा, एक होता है बेटा इसमें टेस्टा, एक होता है बच्चा इसमें टैगमन। ठीक है, एक होता है टेस्टा, एक होता है प्यारे बच्चे टैगमन। ठीक, ये क्या है, जो बाहरी आवरण था। ठीक है जी, ये क्या था बेटा, जो बाहरी आवरण था। ठीक है, जो बाहरी आवरण था। और बच्चा ये क्या है जी, ये बेटा आपका जो अंतः आवरण। ठीक है, ये क्या है बच्चा, जो आपका अंतः आवरण है ना, अंतः आवरण है। ठीक, जो कैसा है, अंतः आवरण। अंतः का मतलब अंदर वाला। दूसरा हमारे बीज के अंदर है ना, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, कौन सा एक्शन लग रहा है तुम्हें वर्षा मैम के साथ, कौन से एक्शन की बात कर रहे हो। ठीक है बच्चा, जल्दी से बताओ। तो जो हमारा यहाँ पर बीज है, बीज के एक्चुअल में 3 पार्ट्स होते हैं, और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, जिसमें से आप देखोगे एक कवर बाहर की तरफ हुआ बीज का, जिसको बीज आवरण कहते हैं प्यारे बच्चे। एक आपका क्या है ना, नहीं, हाँ हिंदी में लिख लो, तुम्हारी मर्जी है जैसे लिखना है। राशि भैया एक बीज पत्र के कोई थियरी ना है, उससे ज्यादा थियरी नहीं है भैया। तुम लोग पढ़ने आते हो कि सिर्फ थियरी किताबें रटने आते हो, हैं बताओ। मैं तो तुमको पूरी किताब छपवा दूंगी, पूरी किताब छपवा दूंगी बच्चा। मैं कितनी बार तुमको समझा चुकी, ठीक है, कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुकी। क्या हमारा मकसद ये नहीं है, साइंस वालों छात्रों का मकसद कभी भी ये नहीं होता है, साइंस वाले छात्रों का मकसद ये नहीं होता है, ठीक है, कि भैया हम तो थियरी लाइन 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 लिख। अरे साइंस वाले छात्रों का मतलब होता है बेटा समझना, है ना। साइंस वाले छात्रों का मतलब होता है बच्चा समझना, समझ कर पढ़ना। ठीक है, थैंक यू सो मच मोनी। अब आगे क्या है इसमें, और होता है जी भ्रूण, जो कल समझाए थे, जिसके अंदर बीज पत्र होते हैं, भ्रूणयाक्ष होता है, और एक होता है जी भ्रूण पोष, ठीक है, जो इनको पोषण देता है। 3 चीजें मिलकर हमारा क्या बना देती हैं, बीज बना देती हैं। अब बच्चा अगर मैं तुम्हें कहूं, देखो जो बीज होते हैं ये भी हमारे 2 तरह के होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं बताऊंगी जहां से क्या क्या सवाल आते हैं, है ना। सुनो जरा मेरी बात बेटा, ये जो बीज होते हैं, एक तो होता है गैर एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस, है ना। अच्छा, वर्षा दीदी ने बिहारी गीत सुनाया है, ओके, उनको आता है, उनको आता है। बताओ जल्दी 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 से प्यारे बच्चे। हाँ, बहुत ज्यादा थियरी लिखने से सब यहाँ से चला जाता है, सब चला जाता है। साइंस वाले बाल को थोड़ा सा समझना चाहिए। चलो भैया, हमारे पास बीज भी 2 प्रकार के होते हैं। तुम कहोगे दीदी 2 प्रकार के कौन से, बेटा एक होता है गैर एल्ब्यूमिनस, ठीक है। गैर एल्ब्यूमिनस क्या होता है, और एक होते हैं एल्ब्यूमिनस। देखो इसका शब्दों पर तुम ना मेरे साथ शब्द पकड़ना सीख जाओ। शब्द पकड़ना कैसे, जिस दिन तुम मेरे साथ ये सीख जाओगे, ठीक है, हाँ जी, जिस दिन तुम मेरे साथ शब्द पकड़ना सीख जाओगे उस दिन हर एक चीज आसान कर दूंगी। बच्चा ये क्या है, अभ्रूणपोषी, नॉन एल्ब्यूमिनस। आ मतलब बिना, आ वर्ड जहां भी आ जाए समझ जाओ। आ का मतलब क्या होता है, बिना। भ्रूणपोषी मतलब, भ्रूणपोषी मतलब भ्रूणपोष, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये है जी प्यारे बच्चे बिना भ्रूणपोष, ठीक है। ये क्या है प्यारे बच्चे, कि अगर कोई भी बीज क्या है, बिना भ्रूणपोष के है, ठीक है बेटा। अगर कोई भी बीज में क्या, कोई भी बीज कैसा है प्यारे बच्चे, जिसमें भ्रूणपोष नहीं है। तुम कहोगे ये क्या भैया, अभी मैंने तुम्हें 3 बातें बताई हैं कि कोई भी बीज कैसा बने हुआ है ना, है ना। जल्दी, कोई भी बीज कैसे बनता है, जल्दी 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 बताओ। एक तो बताया मैंने बीज चोल, बीज चोल, बीज आवरण, है ना, जो बाहर का, चोल भी कहते हैं इसको, कवर, है ना। एक मैंने बताया बेटा तुमको इसमें होता है जी भ्रूण। एक तीसरी चीज मैंने बताई जी भ्रूणपोष, भ्रूणपोष,
अब तुम कहोगे दीदी तुम ही कह रही हो कि यहाँ पर हमारे पास अभ्रूणपोषी बीज है। अभ्रूणपोषी, अभ्रूण, आ मतलब बिना बिना भ्रूणपोष के, है ना, बिना भ्रूणपोष के। बताइए प्यारे बच्चे, है ना, जल्दी से, है ना। ओके सुमैया, ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे ये क्या है? हाँ जी बेटा जल्दी बताओ। बिना भ्रूणपोष के, मतलब तुम कहोगे दीदी भ्रूणपोष कहाँ गया इसका? प्यारे बच्चे ये ऐसे बीज होते हैं जो भैया अपनी परिपक्व अवस्था के दौरान भ्रूण से सारा पोषण, मतलब भ्रूण के लिए सारा पोषण ले लेते हैं, तो इसलिए इनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है ना। जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है यही क्या कहलाते हैं? अभ्रूणपोषी। प्यारे बच्चे ये क्या करते हैं? ठीक है भाई, अब लिखो मेरे साथ डेफिनेशन। ये ऐसे बीज होते हैं बच्चा, ये ऐसे बीज होते हैं, बीज होते हैं जो अपने पूरे भ्रूणपोष को, अपने पूरे भ्रूणपोष को किसके लिए? पोषण के लिए, है ना भाई, यूज कर चुके होते हैं, है ना, यूज कर चुके होते हैं, ठीक, कर चुके होते हैं और पूरा यूज कर लेते हैं, तो इसलिए इनके पास अब बचता ही नहीं है, ठीक है। चलो अब बच्चा आगे चलते हैं, आगे। हाँ जी अब चलते हैं बेटा आगे 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 आगे, है ना। अब चलते हैं बच्चा आगे। भाई जब तुम नेक्स्ट पॉइंट पर देखोगे, दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल है भ्रूणपोषी, दूसरा एग्जाम्पल है भ्रूणपोषी बीज, या इन्हीं को एल्ब्यूमिनस बीज भी कहते हैं, ठीक है, एल्ब्यूमिनी बीज भी कहते हैं। प्यारे बच्चे इन बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है क्योंकि ये भ्रूण परिवर्धन में पूर्णता प्रयुक्त नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर भ्रूणपोष बच्चा अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? भ्रूणपोष प्यारे बच्चे अभी भी है, ठीक है, ठीक है। जल्दी बताओ क्या यहाँ तक क्या है? जी भैया अभी भी बचा हुआ है। पवन और क्या चाहते हो? और क्या आ जाए? है और क्या चाहते हो? और क्या है? वीडियो तो सही चल रहा है। डाउट किस जगह पर पूछे? जो आपका टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है। हाँ जी है ना। चलिए चले आगे। हाँ दीदी सब अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके ओके ओके। हाँ रुक जाओ पूजा, रुको 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 बताऊंगी, है ना। देखो भ्रूणपोषी, देखो दो ही अंतर है। वो था अभ्रूणपोषी, मतलब बिना भ्रूणपोष वाला, उसके पास भ्रूणपोष बचा ही नहीं था, वो पूरा यूज कर चुका था। और ये है भ्रूणपोषी, मतलब इसने अपनी वृद्धि के दौरान पूरा भ्रूणपोष यूज नहीं किया, तो इसलिए इसके पास भ्रूणपोष पाया जाता है। ये भ्रूण का जो परिवर्धन होता है उसमें पूर्णतः प्रयुक्त नहीं होता, पूरी तरह यूज नहीं हो पाता है, ठीक है। हाँ जी बेटा ये पूरी तरह से यूज नहीं कर पाता, ठीक है। तो इन बीज में क्या होता है बच्चा? इन बीज में अगर देखा जाए तो भैया यहाँ पर भ्रूण में पूर्णता, है ना, इसमें क्या होता है बेटा? ये भ्रूण में पूरी तरह से प्रयुक्त नहीं होता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें तुमको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी एग्जाम्पल है इसका चावल। तुम कहोगे दीदी कहीं में ऐसा होता है? ज्यादातर जो एक बीज पत्री होते हैं चावल है जी प्यारे बच्चे तुम्हारा। और क्या है जी बेटा? गेहूं है, ठीक है जी बेटा, चावल है, गेहूं है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है अधिकतर द्विबीजपत्री भ्रूण होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम अगली स्लाइड पर लिख लेते हैं, जैसे मटर वगैरह द्विबीजपत्री वाले एग्जाम्पल आएंगे, है ना। टेलीग्राम का वहीं पर साइड में लिंक दिया हुआ है, उस पर, है ना, उस पर है प्यारे बच्चे। हाँ जी जल्दी 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 जल्दी। मटर है, चना है, सेम है, मटर है,
मटर, चना, चना, सेम, सेम, मूंगफली, है ना, मूंगफली, मूंग और फली, ठीक है, मूंगफली, मूंगफली। चलो बच्चा अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ जी भैया, अब जरा बीज की कुछ और बात भी कर लेते हैं। चलिए, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, जैसे मैंने तुम्हें एक बात बताई, प्यारे बच्चे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होता है? हर्ष कुछ और भी सोच सकते हो, थोड़ा बहुत कुछ और भी सोच सकते हो। बताओ। वो तो यहां भी हो सकता था, क्या हर रोज ऐसा होता है? उसके अलावा कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। हाँ जी बेटा, या कुछ और नहीं हो सकता है? बताओ। हाँ जी लाडला बॉय। हर्ष बेटा, एक्चुअल में ऐसा हुआ था कि भैया ने दी चाय, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है और वो चाय मेरे से गिर गई, ठीक है? तो जो है थोड़ा सा ऐसे पॉजिटिवली सोच लेना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिवली सोच लेना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है हम लोग वहां पटना गए थे, तो जिसमें बहुत ज्यादा ठंडा था, जिसके कारण मेरे को हो गई खांसी। हाँ जी, चलो चले आगे। हाँ जी हाँ जी बेटा, जल्दी 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 से बताओ अब मुझे, क्या है यहाँ पर? भाई तुमने क्या देखा है बच्चा? तुमने देखा, जरा मेरे को बता दो, ये क्या था? बीजांड। ये क्या है? बीज। बेटा बीजांड में क्या थे? ये दो कवर थे, ये दो कवर थे, और इन कवर का काम, आवरण का काम क्या था बेटा? सुरक्षा प्रदान करना। कहीं पर भी आवरण होता है तो बच्चा ये क्या करता है जी? सुरक्षा देता है ना? ये उसको क्या प्रदान करता है प्यारे बच्चे? हाँ, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बिल्कुल अभिषेक, है ना? सीख लो जरा मेरे साथ। ये क्या करता है बेटा इसको? ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। और अगर ये इसको सुरक्षा प्रदान करता है और यही अध्यावरण अगर बीज चोल या बीज आवरण में कन्वर्ट हो रहा है, तो जरा बता देना मेरे को अभिषेक जी, इसका काम क्या होगा? इसका काम भी तो सुरक्षा करना होगा। हो गया जी अभिषेक? ठीक है, चलो अब बच्चा, तो बीज चोल का काम क्या हुआ? सुरक्षा प्रदान करना। इसका काम क्या हुआ प्यारे बच्चे? जल्दी 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 से बता दो। ठीक है बेटा, जल्दी बता दो। इसका काम भी क्या हुआ? इसको सुरक्षा प्रदान करना का काम हुआ। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होता है? निषेचन के बाद बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर एक सख्त सुरक्षात्मक आवरण बना देता है। प्यारे बच्चे, हमारा जो निषेचन हुआ, निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल गया, और बीज में ये क्या बन गया? आपका जो बाहर की साइड है, बीज चोल कह सकते हैं, या फिर इसी को बीज आवरण कह सकते हैं। और इसका काम क्या है जी? इसका काम है बेटा सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसका काम बच्चा, कहीं भी आवरण का काम क्या होता है भैया? उसको सुरक्षा देना, है ना? उसको सुरक्षा देना। बीज के आवरण में, बीज का जो आवरण है, अच्छा चलो अब मैं तुमको बार बार मेरे को यहीं पे आना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ बातें समझानी है। प्यारे बच्चे, मैंने तुमको क्या बताया है? देखो जी, एक बात बता देती हूं, बिल्कुल क्लियर बतानी है। और बिल्कुल क्लियर ये बात है, अगर तुम नहीं पढ़ के आओगे जो मैंने कल पढ़ाया है, तो तुमको बेहद दिक्कत होगी समझने में। तुमको बेटा चीजें याद ही नहीं आएंगी, तुम लोग भूल जाओगे। इसलिए जरूरी है कि जो मैं हर रोज पढ़ाती हूँ उसको हर रोज पढ़ के आना पड़ेगा। कितने बच्चे ऐसे हैं, एक बार हाथ ऊपर करके बता देना ईमानदारी से, जो पढ़ के आते हैं। ठीक है, आप पुराना पढ़ के ही नहीं आते हो, फिर सोचते हो कि सब यहां चला जाए। बेटा जब तक पुराना नहीं पढ़ोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमको आगे का पढ़ा सके। ठीक है, अब पता लगा सीधा कल ही क्लास में पढ़े थे और उसके बाद आज ही किताब खोल रहे हैं, है ना? पोषण भ्रूण पोष देता है। प्यारे बच्चे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। भैया जरा यहां पर बता देना मुझे, इसमें क्या है? इसमें क्या है बेटा, जरा बताओ जल्दी जल्दी। बेटा ये है तुम्हारा यहाँ पर एक पॉइंट, जिसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था? ये अध्यावरण है, चारों तरफ से इसको कवर करके रखता है, और जहां पर आवरण नहीं होता, ये पॉइंट क्या कहलाता है? बीजांड द्वारी शिरा। ये बीजांड द्वारी शिरा इस बीज के अंदर बाद में भी प्रेजेंट होता है।
ठीक है, ये इसमें बेटा बाद में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैम टाइम नहीं मिलता रिवाइज करने का, बेटा टाइम तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसे काम ना चलेगा। ऐसे तो हम पूरा टाइम निकाल देंगे बच्चा, ऐसे तो पूरा टाइम निकाल देंगे हमेशा। तुम्हें पता है तुम्हें बहुत टाइम की जरूरत ही नहीं। जो चीज मैंने अभी पढ़ाई है उसको जाओ एक बार कॉपी खोलकर 2 मिनट देख लो, है ना। हार्डली तुम क्लास से 10 मिनट पहले पढ़ के आ जाया करो और 10 मिनट क्लास के बाद, बस बस, है ना। हाँ, बीजांड द्वारी शिरा। अब जो ये बीज में, बीज का जो आवरण है, आवरण में जहां पर ये बीजांड द्वारी शिरा होता था, ये एक छिद्र के रूप में रह जाता है ना। यहां पर क्या होता है, जो हमारा बीजांड द्वारी शिरा था, ये बीज में क्या बन गया भैया, इसमें एक छिद्र के रूप में रह जाता है। और बेटा इसमें जो ये छिद्र के रूप में था, ठीक है, ये कैसे रह जाता है प्यारे बच्चे, भैया ये छिद्र के रूप में। और ये इसको क्या करता है प्यारे बच्चे, अंकुरण के समय ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ये इसको क्या देता है बच्चा, ये इसको प्यारे बच्चे अंकुरण के समय, अंकुरण के समय ये इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसको क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बताओ क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है। एंड आई होप अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। बच्चा जब हम आगे चलते हैं भाई, जैसे जैसे हमारा बीज जो है परिपक्व होता है, जैसे जैसे सीड मेच्योर होता है। अच्छा तुम एक एग्जाम्पल बताओ, मेरे को तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा। हाँ, चलो यही मान लो, ये तुम्हारा किचन का डब्बा है, ये तुम्हारा किचन का डब्बा है। वंश मैं तो फिर भी चित्र ही समझा रही हूं, मैं तो फिर भी चित्र ही समझा रही हूं बेटा। ठीक, वो उन बच्चों के लिए है जो जिनको बहुत ज्यादा थ्योरी की लगती है। ठीक, जरा ये देखो, ये हमारा डब्बा है जिसमें हमने अपने घर में डब्बे में छोले भर के रख रखे हैं, या हमने दाल भर के रख रखी है, या हमने इसमें चने भर के रख रखे हैं। आप एक बात बताओ, अगर ये डब्बा है और मैंने इसमें छोले भर के रखे हुए हैं, तो प्यारे बच्चे क्या ये छोले का पेड़ उग जाएगा इसमें डब्बे में, बताना जल्दी बताओ, यस या नो। आपने इस डब्बे में चने भर के रख दिए, क्या इसमें चने उग जाएंगे? लेकिन इन्हीं चने को अगर मैं पानी में डाल दूं तो क्या इसमें तब उग जाएगा कि नहीं उग जाएगा? जरा आंसर बता दो। चलो दीदी सब समझ आ रहा है, ओके बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चे ऐसा क्यों? नो 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 नो, ओके भाई, ये मेरा डिब्बा है और इसमें छोले रखे हैं, छोले क्या पेड़ ही नहीं उग रहा इसमें, क्यों? ये भी तो बीज ही हुए ना एक तरह के, क्योंकि बेटा जब हमारा परिपक्व बीज होता है तो वो शुष्क अवस्था में होता है। शुष्क मतलब उसके अंदर पानी की कंडीशन घटने लगती है, उसके अंदर पानी की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है, तो वो शुष्क अवस्था में पहुंच जाता है। और जब ये शुष्क अवस्था में पहुंचा तो इसकी जो उपापचय क्रियाएं है वो धीमी पड़ने लगती है, और ये अवस्था डोरमेंसी स्टेज कहलाती है। डोरमेंट स्टेज मतलब एक ऐसी अवस्था कि जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी, मतलब वो अभी भी कैसी प्रतिकूल परिस्थिति में है। भाई पानी नहीं मिल रहा मेरे इनको बीज को, इसलिए ये ग्रो ही नहीं कर पा रहे। पर आपकी मम्मी ने आज क्या बोला रात को, है ना, आपकी मम्मी ने कहा चिंकी आज जो है ये चने भिगो देना, ठीक है। और तुमने क्या किया, तुमने चने तो भिगो दिए रात को, अब तुम उनको निकालना भूल गई और तुमको 4-5 दिन हो गए, है ना, रखे रखे रखे। तो अब तुम क्या देखोगे, चने में से छोटा 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 पौधे निकलने शुरू। क्यों? क्योंकि बेटा अब उसको कैसी अनुकूलित वातावरण मिल गया। अनुकूलित वातावरण, जो उसके अंदर पानी की कमी थी वो खत्म हो गई। जब अनुकूलित वातावरण मिलेगा तो हमारा बीज ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। भाई किसी भी बीज को ग्रो करने के लिए काहे की जरूरत पड़ती है, जरा बताओ तुम मुझे। जब तक मैं पीछे मुड़ के देखूं तो आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है जी। चलो
हाँ जी बेटा, जल्दी बताओ। ओके, चलिए 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 देखते हैं। भाई मैंने क्या कहा, जो मैं हर एक पॉइंट को यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रही हूं, अब तुम्हारी मर्जी है ना। तो जो हमारे पास क्या होता है, जो बेटा परिपक्व बीज होता है, भैया परिपक्व बीज जैसे जैसे होता है उसके अंदर, तुमने आंसर किया, हाँ बहुत सारे बच्चे तो सही आंसर कर रहे हैं। चलो बाकी अब मैं बताऊंगी, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, जल की मात्रा क्या होने लगती है इसमें बेटा, घटने लगती है ना, घटने लगती है। जल की मात्रा इसमें क्या होती है बच्चा, घटने लगती है। जब इसमें जल की मात्रा घटने लगती है तो बच्चा हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो बीज है वो कौन सी अवस्था में पहुंच गया भैया, शुष्क अवस्था। और अगर वो शुष्क अवस्था में है तो इसकी जो उपापचय क्रियाएं हैं, है ना, जो इसमें उपापचय क्रियाएं हैं वो क्या हो जाएंगी बेटा, धीमी हो जाएंगी, है ना। ये क्या हो जाएंगी, धीमी। और यही क्या कहलाता है, प्रसुप्ति अवस्था कहलाता है। ठीक है, डोरमेंट स्टेज कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है, प्रसुप्ति। लेकिन अगर अनुकूलित परिस्थिति मिले तो ये बीज वापस से अंकुरित कर सकता है। अब बता दो क्या समझ में आया या नहीं आया, है ना। इसमें से पेपर में लिखेंगे क्या, ये वाली लाइन, ठीक है। ये मैंने अब तुमको समझाई है कि हमारा बीज अगर परिपक्व अवस्था में होता है तो वो बीज की मात्रा घटने लगती है। ठीक, आई होप अब बिल्कुल क्लियर होगा। चलो आगे, जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाता है, मतलब अंडाशय, ये लाइन मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूं, अंडाशय किसमें, फल में विकसित हो जाता है, और बीजांड बीज में और अंडाशय का फल में रूपांतरण का साथ दोनों प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। प्यारे बच्चे, जरा अगर मैं तुम्हें कहूं, मैंने तुमसे अभी कहा था, क्या कहा था कि बेटा बीज के अंकुरण के लिए किसकी जरूरत होती है, ये सब समझ में आ गया। देखो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने तुम्हें यही बताया था कि अगर मेरा ये डब्बा है और उस डब्बे में तो ये बीज अंकुरित नहीं कर रहे क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन थी, प्रतिकूल परिस्थिति थी। जैसे ही तुमने इनको पानी में डाल दिया तो इसको बेटा कैसी परिस्थिति मिल गई जी, फेवरेबल कंडीशन मिल गई, अनुकूलित वातावरण। और अनुकूलित वातावरण मिलते ही ये ग्रो कर गया, यानी कि मेरे को समझ में आ गया कि भैया प्लांट्स को जर्मिनेट करने के लिए, सीड को जर्मिनेट करने के लिए, बीज को अंकुरित करने के लिए किसकी जरूरत है ना। बताइए जल्दी 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 बच्चा, नमी की जरूरत है, जल की। भैया अगला पॉइंट, और किसकी जरूरत है, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही आंसर किया था बेटा, ऑक्सीजन की भी जरूरत है ना, ऑक्सीजन की भी जरूरत है भाई, ऑक्सीजन के बिना भी ये ग्रो नहीं कर पाएगा, है ना, ऑक्सीजन के बिना भी ये ग्रो नहीं कर पाएगा। बेटा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, तीसरा पॉइंट क्या है बच्चा, तापमान। भाई तापमान की भी जरूरत है, सही टेम्परेचर का मतलब क्या है प्यारे बच्चे, जरा अगर आप मुझे बता दो, मैं तुमको कह दूं बेटा गेहूं बो दो, किस किस के पापा फार्मर है, एक बार हाथ ऊपर करके बताओ, किस किस के पापा फार्मर है बेटा। विष्णु, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस अंदर होती हैं, हाँ जी, मैंने तुम्हें कहा कि बच्चा गेहूं बोने हैं खेत में, और मैं तुम्हें कहूं गेहूं बो दो, है तो जरा एक बात बताओ, क्या टेम्परेचर मैटर करता है कि नहीं करता। भाई अगर हम अब गेहूं बोने लगे, क्या ये गेहूं बोने का मौसम है, ये तो गेहूं काटने का मौसम है, तो वो इस टेम्परेचर पर सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना, ये इस टेम्परेचर पर बेटा सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखो कितने बच्चों के पापा फार्मर है, वो रिलेट कर सकते हैं कि अभी गेहूं काटने का मौसम है ना कि बोने का, है ना। तो उनको तापमान क्या चाहिए अंकुरण के लिए, कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो बेटा तापमान भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, ठीक है बच्चा, तापमान भी बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज है बेटा फूड, है ना। तीसरी चीज क्या है बच्चा, थर्ड पॉइंट होगा, सॉरी नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट होगा, ABCD, हाँ जी, फूड, भोजन। बच्चा जैसे मैंने तुम्हें बताया बीज के पास क्या होना चाहिए, भोजन या पोषण, मतलब, और पोषण कहां से मिलता है इसको, एंडोस्पर्म से, ठीक है। तो इसको न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है, इसको बेटा किसकी जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है।
है ना? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, क्या यहां तक की बातें क्लियर है नहीं? बच्चा, क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं या नहीं? चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। बीज की बातें हुई यहां तक पूरी। बीज के बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक, फल। भाई फल क्या है? फल मैं किसको कह सकती हूं? निषेचित अंडाशय, है ना? फल क्या है बेटा? फल है जी निषेचित अंडाशय, है ना? फर्टिलाइज्ड ओवरी है, फर्टिलाइज्ड ओवरी है, ठीक है? निषेचन अंडाशय कह सकती हूँ। बेटा फल भी दो तरह के होते हैं तुम्हारे। दो तरह के कैसे जी? भाई मेरे, एक तुमने सुना होगा बच्चा, कौन सा फल होता है भाई मेरे? एक होता है सत्य फल। और ध्यान रखना यहां से तुम्हारे पेपर में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है। सत्य फल जिसको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा ट्रू फ्रूट, है ना? और एक होता है बच्चा तुम्हारा असत्य फल, ठीक है? एक क्या होता है? असत्य फल होता है, जिसको बेटा जो है फॉल्स फ्रूट कहते हैं। अच्छा, कितने बच्चों ने ये वीडियो भी देखी होगी? अभी वर्षा मैम की और मेरी आई थी कुछ दिन पहले, देखी किसी ने यूट्यूब पर? बताओ कितने बच्चों ने देखा है? कितने बच्चों ने देखा है ना? जल्दी से बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे, कितने बच्चों ने देखी है ये? जिसमें वर्षा मैम बड़ी बड़े मजे से, मतलब मेरा जो सेब है वो चुरा के खा रही थी, है ना? वो सेब चुरा के खा रही थी, ठीक है? और मैम को नहीं बतानी है ये वाली बात कि मैंने तुम लोगों को बताया कि मैम ने उसमें मेरा सेब चुरा लिया था, ठीक है जी? कितने बच्चों ने देखी बताओ जरा, ठीक है? तो जी मैम ने सच्ची में पता क्या किया, मैं चली गई बाहर और मैम आई, मैम ने देखा स्वामी मैम तो है नहीं, तो उन्होंने सेब चुराया, खाना शुरू है। उनको लगा झूठा फल है, और झूठा फल भी झूठ ही बोल देगा, है ना? फल थोड़े सच बताने वाला है स्वामी मैम को। तो बस उन्होंने देखो कितना दिमाग लगाया, झूठा फल झूठ बोलेगा। ठीक, चलो अब देखते हैं ये बच्चा सत्य फल क्या है फिर? भाई ये ऐसा फल होता है प्यारे बच्चे जो अंडाशय से विकसित होता है ना? जो कहां से विकसित होता है बेटा? जो अंडाशय से विकसित होता है ना? जो कहां से विकसित होता है बेटा? जो अंडाशय से विकसित होता है ना? जो अंडाशय से विकसित होता है, ठीक? जो अंडाशय से विकसित होता है। अच्छा जी, और तुम्हें पता है वर्षा मैम जो है सिर्फ सेब ही नहीं चुराती, है ना भाई? वर्षा मैम ऐसी चीजें भी चुरा लेती हैं। आपके पास 4 रसगुल्ले रखे हों, 4 तो क्या तुम छोड़ो, मैम जो है 15-16 रसगुल्ले ऐसे गटक गटक के आराम से खा सकती हैं, ठीक है? और जो है, और मैम क्या क्या खा सकती हैं? अभी जब हम पटना गए थे, पूछो मत, मैम पूरे रास्ते खाते 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 खाते, है ना? सच बोल रही हूँ मैं, और मैम को नहीं बताना है कि उनके खाने वाली बात मैंने बताई है तुम लोगों को, ठीक है? ठीक, जल्दी बताओ तो ये कौन सा फल होता है बेटा जो कहां से विकसित होता है? बच्चा जो अंडाशय से विकसित होता है ना? जो कहां से? अंडाशय से विकसित होता है। आपके पास 4 रसगुल्ले रखे हो, 15। हाँ, एक दिन 15 रसगुल्ले मेरे सामने मैम ने, ठीक है भाई? बड़ी, तुम रोहित सर से पूछ के देख लेना, ठीक है? रोहित सर बता देंगे तुम्हें सच में, है ना? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए, तो जो कहां से विकसित होता है बच्चा? अंडाशय से विकसित होता है, ठीक? चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं असत्य। फिर ये क्या है असत्य? बेटा जो अंडाशय को छोड़कर किसी अन्य भाग से विकसित होता है, जैसे पुष्पासन से। ठीक है? जो बेटा अंडाशय को छोड़कर, जो बच्चा अंडाशय को छोड़कर किसी अन्य भाग से विकसित, अन्य भाग से क्या होते हैं? अन्य भाग से बेटा विकसित होते हैं, ठीक है? अन्य भाग से कहाँ विकसित होते हैं? चलो जी, तो अन्य भाग से बच्चा जैसे इसमें एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जैसे बेटा सेब पुष्पासन से विकसित होता है,
है ना। जैसे बच्चा सेब कहाँ से बेटा, बच्चा जैसे सेब पुष्पासन से विकसित होता है ना। जैसे बेटा सेब जो है, सेब पुष्पासन से विकसित होता है ना। कहाँ से विकसित होता है भैया, पुष्पासन से, पुष्पासन से विकसित होता है ना, विकसित होता है। बताओ क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हैं या नहीं। ठीक है भाई, हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक, यहाँ पर आता ही आता है, यहाँ से आता ही आता है। ठीक, चलो अब हम चलते हैं इसके बाद आगे। बच्चा इसके बाद जब आगे चले इधर, और क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पर भाई आपका अमरूद है, ठीक है, और क्या एग्जाम्पल है, आम है, ठीक है, आम है। ठीक, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। बच्चा जरा देखना, अब एक टर्म आती है आपकी फल भित्ति, है ना। फल भित्ति क्या होता है, फल भित्ति क्या होता है, जल्दी 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 जल्दी, हाँ फल भित्ति पर बेटा ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा, फल भित्ति क्या है, जल्दी। हाँ जी, चलो मैं थोड़ा समझाती हूँ पहले, उसके बाद बात करते हैं कि फल भित्ति क्या होता है। बच्चा जब तुम देखोगे, जैसे मैंने आपको क्या बताया भाई, अगर तुमने देखा ये फल है ना, ये क्या था बेटा, है ना। हाँ जी, फीमेल पार्ट बनाऊं, ये लो, ये लो, ठीक है, ये लो भाई, ये तुमने क्या देखा बेटा, ये है जी अंडाशय, अंडाशय, और अंडाशय में बाहर की वॉल क्या है बेटा, अंडाशय की वॉल है अंडाशय भित्ति, ठीक है, ये क्या है बेटा, अंडाशय भित्ति है। ठीक बच्चा, ये क्या है बेटा, ये है जी अंडाशय भित्ति। ठीक, अंडाशय भित्ति मतलब जरा खुद से बताओ बच्चा, ये अंडाशय, ये ओवरी, ओवरी की बाहर वाली वॉल अंडाशय भित्ति। अगर बच्चा अंडाशय किस में विकसित होगा, अगर बेटा अंडाशय फल में विकसित होगा, तो बेटा ये क्या भाई, इसकी जो बाहर वाली वॉल है, तो क्या ये फल भित्ति नहीं बनाएगी, ठीक है, क्या ये फल भित्ति नहीं बनाएगी। जरा देखो यहाँ पर, जरा यहाँ पर देखो, ठीक है, हाँ जी, है ना। तुम कहोगे दीदी आम तो तुमने बिल्कुल अच्छा ना बनाया, चलो ज्यादा अच्छा इसलिए नहीं बना रहे, वर्षा मैम आएंगी फिर चुरा के ले जाएंगी हमारा आम भी, ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने सोचा खराब सा आम बनाते हैं। क्या चाह रहे हो मैम ले जाएं सच्ची में, हैं, चलो फटाफट बताओ। तो बेटा ये इसकी जो बाहर वाली वॉल है, इसकी जो बाहर वाली वॉल है, ये क्या होगा, यही कहलाएगी फल भित्ति। और बेटा एक्चुअल में ये पूरा क्या बन चुका है, फल। वॉल मतलब दीवार होता है, वॉल मतलब क्या है बेटा, दीवार होता है, ठीक है। तो फल भित्ति आपको समझ में आ गया बेटा, फल भित्ति इसका आवरण होता है जो अंडाशय की दीवार से विकसित हुआ है, इसीलिए, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या बोला है, ये फल भित्ति बोला है इसको। फल भित्ति अंडाशय भित्ति से विकसित हुआ है, अंडाशय भित्ति से विकसित हुआ है। प्यारे बच्चे ये देखो दोनों के एग्जाम्पल है जो मैंने फल में तुमको पढ़ाया, आभासी फल यानी कि जो आपका फॉल्स फ्रूट था उसका एग्जाम्पल है सेब, अखरोट और स्ट्रॉबेरी, और बेटा जो आपका वास्तविक फल है वो है आम और केला, ठीक है जी बेटा, वो क्या है जी, तुम्हारा आम है, केला है, और ये तुम्हारा सेब है जो पुष्पासन से विकसित हुआ है। हाँ पेपर में तुम ऐसे डायग्राम करके लिख दोगे, मतलब डायग्राम बना के लिख दोगे, हैं। तुम क्या कह रहे हो, दीदी अपनी दोस्त की चुगली कर रही है, मैं चुगली उनके सामने बोल दूंगी, हैं, तुम क्या चाह रहे हो, ठीक है ना, ना ना ना, दोस्त की चुगली वुगली नहीं है बेटा ये, ठीक है। ये तो जो है आप देखोगे, अभी वर्षा मैम आ जाए तो मैं उनके सामने बोल सकती हूँ, ठीक है, वर्षा मैम के सामने भी बोल सकते हैं, ठीक। चलो तो ये सारी बातें जो हैं तुम लोगों को हंसाने के लिए होती हैं। चलिए 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 चलिए, अब एक टर्म है इसमें क्या, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। भाई अनिषेक फलन क्या होता है, आ वापस से 2-3 वर्ड आ रहे हैं। आ मतलब क्या बेटा, आ मतलब वही बिना, निषेक मतलब क्या, निषेक मतलब निषेचन, है ना, निषेक मतलब क्या हुआ, निषेचन, और बेटा निषेचन
निषेचन, फलन मतलब फल, है ना। बिना निषेचन के अगर कोई फल बन रहा है तो यही क्या कहलाता है, अनिषेक फलन। हाँ जी बेटा, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट से, है ना। बिना निषेचन के ही क्या हो जाए, है ना, बिना निषेचन के बच्चा अगर फल में विकसित हो जाए। ठीक है, अगर अंडाशय, तुमने देखा अंडाशय क्या है ना बच्चा, अंडाशय जनरली निषेचन के बाद फल में विकसित होता है, लेकिन कभी कभी अगर वो बिना निषेचन के ही फल में विकसित हो जाए तो अनिषेक फलन कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल केला, पपीता और संतरा। देखो जितनी भी लास्ट में अभी 2-3 टर्म करवाने वाली हूं, इनमें से कोई एक तो तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, असंग जनन। असंग जनन क्या होता है प्यारे बच्चे, असंग का मतलब है भाई ये एक ऐसी प्रक्रिया है, इसमें भी बिना युग्मक संलयन या निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और ये कैसा जनन है बेटा, ये एक प्रकार का, ठीक है, ये कैसा है, ये अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन, लेकिन ये लैंगिक जनन को कॉपी करता है, लैंगिक जनन को कॉपी करता है। बेटा ये 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के कैसे होते हैं, एक अनावृत्तीय असंग जनन, एक आवृत्तीय असंग जनन और एक अपस्थानिक असंग जनन। और एक लास्ट पॉइंट बचा है जी, बस तुम्हारा फिर चैप्टर खत्म, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता जी, बहुभ्रूणता क्या होता है प्यारे बच्चे, बस शब्द समझ लो तुम, आधी चीजें तो यही से क्लियर। बहुभ्रूणता, वो वाली बहु नहीं भैया, बहु का मतलब क्या होता है भाई, बहु का मतलब होता है बेटा बहुत सारे, है ना, बहुत सारे। और भ्रूणता का मतलब क्या होता है, भ्रूणता का मतलब होता है बेटा भ्रूण, है ना। तो मतलब अगर ऐसा हो कि बेटा एक ही बीज में, है ना, एक बीज है पर उसमें अगर बहुत सारे भ्रूण होते हैं तो ये एक ही बीज में अगर एक से अधिक भ्रूण का विकसित होने की प्रक्रिया ही बहुभ्रूणता कहलाती है। एग्जाम्पल है बेटा तुम्हारा संतरा और नींबू। ठीक है जी बेटा, क्या है, संतरा और नींबू। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका होगा जी कंप्लीट। कल से हम मानव जनन मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपका स्पेशल डेमो सैटरडे को रखूंगी। ठीक है बेटा, स्पेशल डेमो सैटरडे को रखूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, और जो पढ़ाया उसको एक बार इस चैप्टर को जरूर रिवाइज करें। ठीक है बच्चा, चलिए अब मैं देखती हूँ वर्षा मैम ने आज क्या क्या चुराया है जाके खाने का। ठीक है, चलो।